नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 18 कला में परिवर्तन का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने आपको पढ़ाया था मध्यकालीन साहित्य इतिहासकारों के बारे में कि मध्यकालीन का साहित्य कैसा था, उसके इतिहासकार कैसे थे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था आधुनिक भारतीय साहित्य की विशेषताएं कि आधुनिक भारतीय साहित्य जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। इसके बाद हमने आपको चित्रकला के बारे में बताया कि चित्रकला का विस्तार किस प्रकार से हुआ और किन शासकों ने इसे प्रोत्साहन दिया। प्रदर्शन कला के बारे में हमने आपको बताया कि प्रदर्शन कला क्या होती है और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इस पाठ का अगला भाग। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब है वास्तुकला। आधुनिक युग की वास्तुकला में विभिन्न शैलियों जैसे हिंदू, पारसी, मुगल, पाश्चात्य आदि का मिश्रण है। हम इस मिश्रण का उदाहरण ब्रिटिश काल में निर्मित अनेक इमारतों में देख सकते हैं। ब्रिटिश काल में निर्मित मुख्य इमारतें दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट तथा संसद भवन, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल तथा फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया आदि हैं। तो ब्रिटिश काल में जितनी भी इमारतें बनी उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य और भव्य इमारतों के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इनके साथ साथ अनेक गिरजाघर, रेलवे स्टेशन, नगर पालिकाएं तथा अन्य सरकारी इमारतें भी ब्रिटिश शासन में बनी थी। अब है बच्चों प्रकरण अध्ययन बंबई। बंबई का आधुनिक नाम मुंबई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बंबई अब कोई नहीं बोलता, अब मुंबई के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। यह 1668 ईस्वी में ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था। तो 1668 में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश के नियंत्रण में यह राज्य आ चुका था, जब यह पुर्तगाल द्वारा इन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। यह ब्रिटिश काल में एक प्रांतीय नगर के रूप में विकसित हुआ तथा राजनीतिक क्रियाकलाप का केंद्र बन गया। वर्तमान में यह महाराष्ट्र राजधानी राज्य की राजधानी है। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप आंसर देंगे मुंबई। यह आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र है। यह भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। इसे बच्चों इस तरह से समझ लेते हैं हम कि यह आर्थिक, व्यापारिक के सबसे ज्यादा जो कमाई होती है देश को, वो बॉलीवुड से ही होती है। और बॉलीवुड कहाँ है? बॉलीवुड है आपके महाराष्ट्र मुंबई में। और औद्योगिक तथा सांस्कृतिक, अगर सांस्कृतिक क्रियाकलापों की बात की जाए तो गायन शैली, कला शैली, नृत्य शैली, ये सभी प्रकारों से युक्त है और सभी प्रतिभाओं को यह प्रोत्साहन देता है और उन्हें आगे भी ले जाता है। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में बच्चों। मुंबई सही शब्दों में एक सार्वभौमिक नगर है, क्योंकि हम यहाँ न केवल विभिन्न राज्यों के बल्कि विभिन्न देशों के लोगों को देख सकते हैं। इसने स्वयं की एक विशिष्ट सभ्यता को विकसित किया है। फिर भी यहाँ पारंपरिक कलाओं का फलन फूलन जारी है। तो जितनी भी कलाएं हैं आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगी, चाहे वो गायन शैली हो, चाहे चित्रकला शैली हो, चाहे आपका नृत्य शैली हो, किसी भी प्रकार की शैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो गणपति बप्पा को अधिक मानते हैं, उन्हें पूजते हैं और खास तौर पर गणेश चतुर्थी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और यात्राएं भी निकालते हैं।
क्योंकि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों तथा धर्मों के लोग साथ रहते हैं तथा कार्य करते हैं। हम यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ रहते तथा एक दूसरे को प्रभावित करते देख सकते हैं। यहाँ विभिन्न भाषाओं के बोले जाने के कारण एक नई भाषा विकसित हुई है जिसे बम्बईया हिंदी कहते हैं। तो मुंबई में जो भाषा बोली जाती है उसे बम्बईया हिंदी बोलते हैं। बॉलीवुड की भूमिका, तो अब बच्चों पढ़ेंगे हम बॉलीवुड की भूमिका क्या है। भारत का फिल्म उद्योग मुख्यतः बम्बई में है जिसे बॉलीवुड कहते हैं। फिल्म निर्माण एक कला है जिसे विभिन्न कलाओं के योगदान की आवश्यकता है। अभिनय की हो, नृत्य की हो, चाहे गायन शैली की हो, चाहे अभिनय करने की हो, तो यह विभिन्न कलाओं से युक्त है। ये हर एक कला को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। इसीलिए इसने बहुत सी कलाओं को प्रोत्साहन दिया है, जो कि हमने आपको बताया, जिसमें से नृत्य शैली है, गायन शैली है, अभिनय शैली है और अन्य और भी शैलियां हैं। यही कारण है कि बम्बई की सभी कलाओं को उसके सभी रूपों के लिए पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत हो, नृत्य हो, वास्तुकला हो या अभिनय हो। तो हर कला को यह जो है वो प्रोत्साहन देता है। कौन? बॉलीवुड। चित्रकला, आप पढ़ेंगे बच्चों हम चित्रकला के बारे में। अनेक चित्रकार तथा कलाकार बंबई में रहते हैं तथा कार्य करते हैं। यहाँ अनेक कला गैलरियां हैं जहाँ समय समय पर विभिन्न चित्रकारों के चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। दो शब्दों में महत्वपूर्ण कला गैलरी जहांगीर कला गैलरी तथा आधुनिक कला गैलरी राष्ट्रीय गैलरियां हैं। प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम में भी अनेक बहुमूल्य चित्रकलाओं को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण चित्रकला गैलरियां भी हैं जिन्हें देश विदेश के लोग भी देखने के लिए आते हैं। अब पढ़ लेते हैं बच्चों ज्ञान कोश। वर्तमान बॉलीवुड में हॉलीवुड में उपयोग की जाने वाली तकनीकी का उपयोग किया जाता है तथा यह विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। तो देखिए बॉलीवुड और हॉलीवुड, इनसे आर्थिक सहायता देश को मिलती है। बॉलीवुड को भारत देश को मिलती है बॉलीवुड से और जो अन्य देश हैं उन्हें हॉलीवुड से। तो अब देखते हैं बच्चों प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला के बारे में पढ़ेंगे हम। बंबई में सभी प्रकार की कलाओं ने प्रगति की है क्योंकि यहाँ का वातावरण इन कलाओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। बंबई में संगीत तथा नृत्य अपने सभी रूपों में शास्त्रीय, लोक तथा आधुनिक रूप में विकसित हुए हैं, जिसका श्रेय बॉलीवुड को जाता है। बंबई की प्रदर्शन कला के विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ देश के सभी भागों से आए लोगों की उपस्थिति का फिल्म उद्योग में लोक तथा शास्त्रीय नृत्य संगीत का सम्मिलित होना है। हम यहाँ अन्य देशों के प्रदर्शन कला की झलक भी पा सकते हैं। बहुत से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों ने अपना समय नाट्यशाला के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। तो प्रदर्शन कला में क्या है कि जिस कला का हम प्रदर्शन करते हैं लोगों के सामने, उसे प्रदर्शन कला कहते हैं। चाहे वह कला संगीत से संबंधित हो, चाहे वह कला अभिनय से संबंधित हो, चाहे वह कला नृत्य से संबंधित हो, चाहे वह वास्तुकला से संबंधित हो या फिर चित्रकला से संबंधित हो, तो यह कला प्रदर्शन कहलाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम वास्तुकला के बारे में। ब्रिटिशों के आने के साथ ही बंबई में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। इन इमारतों ने प्राचीन तथा मध्यकाल में बनी इमारतों का सौंदर्य बढ़ाया। इन इमारतों की उपस्थिति के कारण सन 2004 ईस्वी में मुंबई ने 3 धरोहर संरक्षण पुरस्कार जीते। बंबई की उत्तम इमारतों में विक्टोरिया टर्मिनस, वर्तमान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या CST, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेट ऑफ इंडिया, सामान्य डाकघर, GPO, नगर निगम, राजा भाई टावर, क्राफर्ड मार्केट, पुराना सचिवालय, मुंबई केंद्र रेलवे स्टेशन आदि सम्मिलित हैं। ये सभी इमारतें रंगों से
भरे बम्बई के वैभव को बढ़ाती हैं। तो देखा बच्चों आपने कि ब्रिटिश शासन काल में कितनी भव्य इमारतों का निर्माण कराया गया जो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और लोग बाग इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। अब है पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों प्रकरण अध्ययन मद्रास। तो मद्रास के बारे में पढ़ेंगे जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। मद्रास का आधुनिक नाम चेन्नई है। ब्रिटिशों ने 1639 ईस्वी में मद्रास में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तथा वे मुसलीपट्टम से यहाँ स्थानांतरित हो गई थी, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान वह बदल चुके थे। उन्होंने मद्रास को एक प्रांतीय नगर बनाया। शीघ्र ही यह राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र बन गया। प्रारंभ में भारत में ब्रिटिशों की क्रियाकलाप मद्रास से होते थे। यह दक्षिण का प्रवेश द्वार था। वर्तमान में यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? मद्रास है, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत हमेशा से शास्त्रीय कला के लिए प्रसिद्ध रहा है तथा मद्रास के सर्वदेशीय प्रकृति ने कला के स्वरूपों को विकसित करने में योगदान किया है। सर्वदेशीय नगर होने के कारण मद्रास में विभिन्न राज्यों व देशों के लोग रहते हैं, इसीलिए इसने अपनी स्वयं की संस्कृति को विकसित किया है। यह एक औद्योगिक नगर भी है, किंतु यह आज भी बहुत से क्षेत्रों, विशेषता नृत्य व संगीत की पारंपरिक वैभव को संभाले हुए है। एक औद्योगिक नगर के साथ साथ यह अपनी संस्कृति को भी आज तक संभाले है और हर प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह तत्पर भी रहता है। यहाँ मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा तमिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य भाषाएं भी समझी व बोली जाती हैं। मद्रास में बोली जाने वाली तमिल में अंग्रेजी के बहुत से शब्द सम्मिलित हैं, जिस कारण इसे मद्रास भाषाई नगर कहते हैं। मद्रास में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पोंगल यहाँ का मुख्य त्योहार है। तो मद्रास का मुख्य त्योहार क्या है? पोंगल है और यहाँ पर हर वर्ष अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से पोंगल जो त्योहार है वो यहाँ का प्रमुख है, जबकि अन्य त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मद्रास का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक रूप यहाँ के सांस्कृतिक त्योहार हैं, जिन्हें कल फेस्ट कहा जाता है। यहाँ बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जैसे IIT चेन्नई द्वारा सारंग, इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा टेकोफेक्स तथा लो आदि द्वारा डाउन स्टर्लिंग। इसके साथ साथ यहाँ बहुत से संगीतों के समूह भी कार्य करते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम चित्रकला के विषय में। मद्रास तमिल कला व हस्तकला का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ ऐसी कुछ संस्थाएं जैसे CP आर्ट सेंटर, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज तथा दक्षिण चित्र हैं, जो चित्रकारों को प्रोत्साहन देती है तथा उन्हें उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। ये संस्थाएं प्रदर्शनी में भी लगाती हैं तथा मंदिरों में भी व अन्य इमारतों में प्राचीन कला के नवीनीकरण तथा पुनः परिवर्तन करने का कार्य करती है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम प्रदर्शन कला के बारे में। मद्रास एक मुख्य फिल्म निर्माण केंद्र है, जिसे कॉलीवुड कहा जाता है। जैसे बॉलीवुड होता है, हॉलीवुड होता है, वैसे ही मद्रास का एक कॉलीवुड होता है। यहाँ प्रतिवर्ष दक्षिण भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। यह उद्योग विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि को प्रोत्साहन देता है। मद्रास शास्त्रीय संगीत व नृत्य विशेषतः भरतनाट्यम का मुख्य केंद्र है। तो भरतनाट्यम का मुख्य केंद्र क्या है? मद्रास है। हालांकि आधुनिक तथा पाश्चात्य शैली के संगीत एवं नृत्य भी अस्तित्व में आ रहे हैं। कला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत को प्रोत्साहित करती है। मद्रास में अनेक रंगमंच हैं जो प्राचीन तथा आधुनिक विषयों पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन करते हैं, जहां शिक्षित युवाओं की विशाल आबादी के कारण अंग्रेजी रंगमंच भी हैं। मद्रास
की प्रमुख विशेषता यहाँ का संगीत सत्र है। तो मद्रास किसके लिए ज्यादा फेमस है? संगीत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संगीत के लिए, अपनी नृत्य प्रतिभाओं के लिए, जो 5 दिनों तक चलने वाला सांस्कृतिक समारोह है, जिसमें सैकड़ों कलाकार भाग लेकर कार्नाटिक संगीत पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का दूसरा भाग भी पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की यह अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे अच्छे से समझा भी होगा। और अब आपको इस पाठ को अच्छे से एक बार और पढ़ना है ताकि आपको कठिन शब्दों का उच्चारण करना आ जाए और आप इस पाठ को अच्छे से समझ भी जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।